नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आध्यात्मिकता ना एक साथ सांस लेते हैं। एक ऐसा शहर जिसकी हर गली, हर कोना भगवान कृष्ण की कहानियों से गूंजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की, दिव्य लीला की भूमि। वृंदावन की पूरी पहचान, उसका पूरा सार बस इस एक लाइन में समाया हुआ है कि ये वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो पवित्र धरती है जहां कृष्ण की बाल लीलाओं ने, उनकी शरारतों ने आकार लिया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि हजारों साल बाद भी, आज भी ये शहर लाखों भक्तों के लिए इतना पवित्र क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है जो उस प्राचीन कहानी को आज की दुनिया में भी इतना जिंदा, इतना जीवंत बनाए हुए है? चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं इस पवित्र भूमि के एक छोटे से परिचय के साथ। देखिए, वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में बसा है। पर यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये कृष्ण भक्तों के लिए एक ऐसा तीर्थ है जहां हर साल लाखों लोग बस आध्यात्मिक शांति की तलाश में खिंचे चले आते हैं। अच्छा, अब जरा इस शहर की आत्मा में उतरते हैं, मतलब कि कृष्ण की कहानी में। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इस जमीन के टुकड़े को इतना पूजनीय बना देता है? पूजा के पीछे का वो क्यों क्या है? इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, लीला। इसका सीधा सा मतलब है कृष्ण की वो दिव्य गतिविधियां, या कहें तो उनका खेल, जो वो अक्सर राधा और गोपियों के साथ करते थे। और हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि इसी लीला ने इस भूमि को पवित्रता और दिव्यता से भर दिया है। और कृष्ण की यही लीला असल में वृंदावन की आस्था का सार है। मतलब राधा कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, भक्ति की वो अटूट परंपरा और जो वैष्णव संस्कृति है, इन सब की जड़ें उसी लीला से जुड़ी हैं और इन सब का केंद्र है वृंदावन। अब हम वृंदावन के उन मशहूर मंदिरों की तरफ बढ़ते हैं जहां ये आस्था पत्थरों में जैसे जीवंत हो उठते हैं। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो सेंटर हैं जहां सदियों पुरानी कहानी आज की भक्ति से आकर मिलती है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर को तो वृंदावन की धड़कन माना जाता है। इस मंदिर की नाम एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। यहाँ भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते, एक पर्दा है जो बार बार खोला और बंद किया जाता है। इसे कहते हैं पर्दा दर्शन। और इसके पीछे मान्यता ये है कि इससे भगवान की दिव्य ऊर्जा नियंत्रित रहती है, ताकि कोई उनकी मोहिनी सूरत में हमेशा के लिए खो न जाए। अगला है इस्कॉन मंदिर। इसने कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। कह सकते हैं कि ये मंदिर मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक बहुत ही सुंदर संगम है। इस्कॉन मंदिर की असली पहचान है यहाँ 24 घंटे चलने वाला हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। वो जो मधुर ध्वनि गूंजती रहती है ना, वो एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल बनाती है जो मन को वाकई में शांति और सुकून देता है। अब चलते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है, प्रेम मंदिर। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, प्रेम का मंदिर। ये मंदिर पूरी तरह से इटालियन व्हाइट मार्बल से बना है, जिसपे कृष्ण लीला की बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। और शाम के समय यहाँ का जो रंगीन लाइट और साउंड शो होता है, अरे वो तो एक जादुई माहौल बना देता है जो आने वालों को एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है। अच्छा, अब एक ऐसे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं जो अपनी प्राचीनता और अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है, राधा रमण मंदिर। ये वृंदावन के सबसे पुराने और सम्मानित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है और यहाँ की मूर्ति को स्वयं प्रकट माना जाता है, मतलब जो अपने आप प्रकट हुई हों। तो हमने देखा कि वृंदावन का हर मंदिर अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग पहचान रखता है, जो इस शहर की आध्यात्मिक विविधता को दिखाता है। लेकिन एक बात है, वृंदावन की दिव्यता सिर्फ मंदिरों की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। तो अब हम मंदिरों से बाहर निकलकर उस आध्यात्मिक आत्मा को महसूस करेंगे जो इस पूरे शहर की हवा में, इसकी फिजा में घुली हुई है। वृंदावन की असली शक्ति तो इसकी गलियों में, इसके लोगों में और इसके पूरे माहौल में बसती है। यहाँ का हर कोना आस्था और भक्ति से सराबोर है। आप कहीं भी चले जाइए, हर कोने से कीर्तन की मधुर ध्वनि आती है।
पवित्र यमुना नदी के घाटों पर बैठकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। निधिवन जैसे रहस्यमयी जंगल हैं जो आज भी कृष्ण की रासलीला की कहानियां सुनाते से लगते हैं, और यहाँ की गरियां वो तो हमेशा संतों और भक्तों से गुलजार रहती हैं। ये सब मिलकर वृंदावन को एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। और अब बात करते हैं उस समय की, जब वृंदावन की ये जीती जागती पौराणिक कथा अपने सबसे रंगीन और जोशीले रूप में सामने आती है, यानी कि यहाँ के त्योहारों में। त्योहारों के समय पूरा का पूरा वृंदावन एक मंच बन जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे समय पीछे चला गया हो और कृष्ण की लीलाएं हमारी आंखों के सामने सड़कों पर जिंदा हो उठी हों। यहाँ के दो सबसे बड़े त्योहार हैं होली और जन्माष्टमी। होली यानी रंगों का त्योहार यहाँ एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में मनाई जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। और वहीं जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जन्मदिन पूरे शहर को भक्ति और उल्लास के माहौल में डुबो देता है। तो आखिर में वृंदावन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई शहर एक कहानी कैसे बन जाता है, और फिर वही कहानी एक जीता जागता सांस लेता हुआ स्थान कैसे बन जाती है। वृंदावन इस बात का एक जिंदा सबूत है कि कैसे आस्था, कहानी और संस्कृति मिलकर एक साधारण सी जगह को एक असाधारण आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकते हैं।